देश आदेश अलख निरंजन हर हर महादेव। मैं एस्ट्रो शावर मित्र आप सभी का स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे बुधवार की 20 मार्च 2024 के कन्या राशिफल की। फाल्गुन शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि आज है। आज आमलकी एकादशी है। भगवान श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करने का बहुत अच्छा दिन है। जिसको भगवान श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद चाहिए वो आज का व्रत करे, और आज कोई भी व्यक्ति कम से कम चावल का सेवन किसी भी हालत में न करें। गणपति जी के चरणों में नमन करते हुए, श्री हरि विष्णु के चरणों में नमन करते हुए आज के दिन की शुरुआत करेंगे। आज सूर्योदय का समय सुबह को 6:24 पर होगा, जबकि सूर्यास्त शाम को 6:32 पर होगा। विक्रमी संवत 2080 में आज अभिजीत मुहूर्त का कोई भी समय नहीं दिखाई दे रहा। राहु काल 12:28 से 1:59 तक रहेगा। दिशा शूल उत्तर दिशा की रहेगी। कन्या राशि के गोचर की बात करें तो आपकी राशि में केतुदेव विराजमान रहेंगे। शनि शुक्र मंगल छठे स्थान में विराजमान रहेंगे। राहु और बुध, नीच के बुध सूर्य के साथ सप्तम स्थान में, गुरुदेव अष्टम स्थान में। चंद्रदेव आज अपने ही घर में विराजमान रहेंगे और शनि के नक्षत्र से गोचर करेंगे। षडाष्टक योग शनि से चंद्रदेव का बनेगा। क्या क्या संभावनाएं आज रहेंगी इसी पर चर्चा करते हैं। देखिए, शनिदेव सबसे ज्यादा पीड़ित चंद्र को ही करते हैं, और शनिदेव सबसे ज्यादा प्यार अपनी मां से ही करते हैं। इन दोनों में कोई लॉजिक आपको दिखा? क्या चाहते हैं शनिदेव? शनिदेव चाहते हैं कि आप लोग सबसे ज्यादा अपनी माँ की पूजा करें, सेवा करें, माँ के निकट रहें। माँ को किसी भी हालत में आपकी वजह से कोई दुख ना हो, और कोई दुख उनको अगर है तो वो दुख आपकी वजह से दूर हो जाना चाहिए। और जो लोग अपनी माँ का इतना ध्यान रखते हैं कि उनको कोई कष्ट, कोई दुख होने ही नहीं देते, उन पर शनिदेव की बुरी दृष्टि कभी नहीं पड़ती। मां से निकट लाने के लिए ही ये सब चीजें होती हैं, समझिएगा। चंद्र, शनि से चंद्र दृष्ट हो, 7.5 आ जाए, भैया बहुत भयंकर दिक्कत आ जाएगी। जिन लोगों की 7.5 है, देख लीजिए। कन्या राशि पर इस टाइम 7.5 नहीं, लेकिन देखिए 7.5 उन लोगों के लिए बड़ी अभिषिप्त हुई होगी जिनके शनि से चंद्रमा दृष्ट है। तो माँ की सेवा का प्रण जरूर लीजिए। अब बात राशिफल पर करते हैं। चंद्रदेव, चंद्रदेव अपने घर में है तो बहुत अच्छी बात है। अपने घर में कोई भी जब ग्रह होता है तो बहुत मजबूत स्थिति में हो जाता है। मजबूत स्थिति में होने से वो अपना पूरा का पूरा प्रभाव दे पाता है। तो और दिन की अपेक्षा आपकी आमदनी आज चंद्रदेव अवश्य बढ़वाने वाले हैं। आमदनी को लेकर के जो दिक्कतें थी उनको कहीं ना कहीं चंद्रदेव कम कराने वाले हैं। लेकिन शनिदेव आपकी कुंडली में 10वें और 11वें के 5वें के और 6ठे के मालिक होते हैं। इनके नक्षत्र से चंद्र का गोचर होगा। षडाष्टक योग तो बनेगा, लेकिन कहीं ना कहीं इसका एक फायदा भी होने वाला है। क्या फायदा होने वाला है? अगर कोई आपका प्रेम आपसे रूठ करके चला गया था तो हो सकता है आप आज उनकी बात हो जाए। यदि आप दोनों के बीच में सच्चा प्यार होता है ना, सच्चा प्यार होता है, और कभी कभी रूठ भी जाते हैं, कई दिन बात नहीं करते, फिर एकदम से एहसास होता है कि यार गलत कर रहे हैं, बात करते हैं। तो इस तरह का योग आज आपका बन रहा है। कहीं ना कहीं पंचम भाव से संबंध चंद्रदेव का डायरेक्ट बन रहा है, क्योंकि चंद्रदेव की दृष्टि पंचम भाव पर होगी, और पंचम भाव के जो स्वामी हैं अपने मूल त्रिकोण राशि में है, और उन्हीं की राशि से, उन्हीं के नक्षत्र से चंद्रदेव का गोचर हो रहा है। षडाष्टक योग है तो बात पूरी तरीके से क्लियर हो जाए यह तो नहीं कह सकते, लेकिन बात होने के चांसेस पूरे के पूरे बनते हैं। मानसिक टेंशन भी कहीं ना कहीं देंगे। हमने कहा ना कि शनिदेव जब किसी भी तरीके से चंद्र के संपर्क में आते हैं तो मानसिक शांति और माँ को कष्ट होता है। तो माँ को कष्ट ना हो आपकी वजह से, इसका आप पहले से ही ध्यान रख लीजिए, जिसकी वजह से कि आपको ये दिक्कतें नहीं होंगी। आपके घर का जो सुख है वो कम नहीं होगा, घर में कलह नहीं होगी।
चंद्र पीड़ित होता है तो भैया घर में कलह का माहौल होता है। चतुर्थ भाव पीड़ित होता है तो माँ का सुख नहीं मिल पाता। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखिए। अब इसके लिए सबसे बड़ा उपाय क्या है, जो हमने कल बताया था। कल बताया था कि दूध में केसर डाल लीजिए। आज क्या कहें, तो आज कच्चा दूध, कच्चे दूध में थोड़ा सा सरसों का तेल और थोड़ा सा उसमें काली तिल, वो मिला करके भगवान शिव का अभिषेक कीजिए। और उसके बाद क्या करें, शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करें और रुद्राष्टकम का पाठ करें। तो जो दुर्योग गोचर में षडाष्टक वाला बन रहा है, चंद्र के शनि के नक्षत्र से गोचर के कारण उसका प्रभाव बहुत कम हो जाएगा। कैरियर की कुछ ना कुछ दिक्कतें आज कम होंगी, खत्म नहीं होंगी, कम होंगी। क्यों? क्योंकि भैया चंद्रदेव अपनी मजबूत स्थिति में रहेंगे। आप अपने ज्ञान का सही प्रयोग कर पाएंगे। निराशा से आप कहीं ना कहीं बचेंगे। मंगल देव की दृष्टि नवम भाव पर है, तो मंगल देव की दृष्टि नवम भाव पर होने के कारण आपका धर्म कर्म जाग जाएगा। कहते हैं ना, कभी कभी जब कोई बराबर से गाड़ी आदि निकल जाती है, अरे यार आज तो गए थे, कोई लिया दिया आ गया, तो वो कर्म भाव, वो जो पुण्य भाव है, वो आपका आज जागृत रहेगा। क्यों? क्योंकि चंद्रदेव और शनि की षडाष्टक योग में कहीं ना कहीं धर्म कर्म जरूर सामने आ जाते हैं और यहीं से बचाव होता है। जिनके धर्म कर्म नहीं होते भैया, वहां पर दिक्कतें बढ़ जाती हैं। अब जैसे कि लाइव पर थे रात, हमने एक देवी जी को बताया था कि यार आपकी दशा जो है वो राहु में सूर्य की होने वाली है शुरू, और पिताजी को कुछ दिक्कत हो सकती है। उन्होंने सोचा कि यार पिताजी को बहुत बड़ी दिक्कत। हमारा कहने का तात्पर्य ये नहीं, हमारा कहने का तात्पर्य है कि जो उसका कारकत्व है उसमें कहीं ना कहीं दिक्कत आ सकती है। तो आप लोग उस चीज को समझे कि हमारे कहने का भाव क्या है। अब शुक्रदेव आपको अपने खान पीन पर, मुंह पर नियंत्रण रखना है, वाणी पर नियंत्रण रखना है। वाणी से किसी को कुछ भी बोल दे, ऐसा नहीं चलने वाला। बॉस को बोल दिया, अपने सीनियर को बोल दिया, तो भैया दिक्कत होगी। भले ही मंगल और शुक्र एक साथ हैं, लक्ष्मी योग छठे स्थान में बना रहे हैं, यानी कि दुश्मनों से भी पैसा निकाल ले ऐसा व्यक्ति इस टाइम ये योग बन रहा है। दुश्मनों के चंगुल से भी आप अपने भाग्य को आज़ाद करा लें, दुश्मन के चंगुल से भी आप अपनों को आज़ाद करा लें और बिल्कुल सेफ रखें, ऐसा योग आपकी कुंडली में बन रहा है। लेकिन मंगल देव की दृष्टि शुक्र की राशि पर भी है, तो इस चीज का ध्यान रखना है कि वाणी के कारण आपकी वाणी के कारण किसी को दुख ना पहुंचे, अन्यथा समय आज आपका है तो कल को उनका भी आ सकता है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। वहीं राहु सप्तम भाव में बैठ करके दृष्टि डालेगा चंद्रमा पर। अब ज्ञान भाव पर चंद्र देखेंगे, शनि की राशि है, तो यहाँ पर ज्ञान में तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन अचानक से इनकम आते आते रुकने के चांस बनेंगे। अर्थात आपने सुबह शाम तक कमाई की, उसकी कमाई जो है उसकी सपोज कीजिए 1,000 रुपये हुई, तो 1,000 रुपये शाम को लेने हैं, तो उसमें विलंब हो जाएगा क्योंकि राहु की दृष्टि चंद्र पर है। हालांकि अभी दूरियां इनकी काफ़ी हैं, इतना प्रभाव नहीं होगा, विलंब होकर के काम चल जाएगा। हो सकता है 1 घंटा आपको बैठना पड़े, 2 घंटा बैठना पड़े, जो आपने कमाया है वो आपको मिल जाएगा, लेकिन विलंब की आशंका आज कहीं ना कहीं रहेगी। और कुछ मन में भी आपके भ्रांति रहेगी, कुछ ज़्यादा सोचने विचारने पर अपना टाइम आप वेस्ट करेंगे, तो ऐसा मत कीजिए। राहु का उपाय हमने बताया था, टॉयलेट को साफ करते रहिए टॉयलेट क्लीनर से, तो इससे राहु की शुभ अवस्था आपको प्राप्त होगी, राहु का शुभ प्रभाव आपको प्राप्त होगा। और राहु अच्छा होता है तो भैया बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आजकल हम न्यूमरोलॉजी भी जोड़ रहे हैं अपने ज्योतिष के फील्ड में, तो आगे जो लोग कुंडली दिखाएंगे उनको कुछ न्यूमरोलॉजी के टिप्स भी दिए जाएंगे, क्योंकि देखिए बेस तो ज्योतिष ही है, लेकिन न्यूमरोलॉजी में थोड़ा सा अलग है और उसका लाभ भी मिलता है। हम ये पिछले 1-1.5 साल से 2 साल से देख रहे थे, न्यूमरोलॉजी को परख रहे थे कि क्या इनका इफेक्ट होता है, तो हमने देखा कि हाँ, कहीं ना कहीं इनका इफेक्ट भी होता है। तो एस्ट्रोलॉजी प्लस न्यूमरोलॉजी को जोड़ देंगे तो काफ़ी लाभ होगा। साधना शिविर अप्रैल में लगना जा रहा है। जो लोग साधना करना चाहते हैं, शाबर साधनाएं सीखना चाहते हैं, तंत्र के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, जो अपने आध्यात्म से, अपने पुरातन ज्ञान से जुड़ना चाहते हैं, वो लोग जो नंबर स्क्रीन पर आ रहा है उस पर आप लोग कमेंट्स कीजिएगा, व्हाट्सएप पर कॉल मत कीजिएगा, तो आपको पूर्ण जानकारी दी जाएगी और आप सभी लोग मिलकर के निर्णय ले सकते हैं कि अप्रैल में किन दिनों ये साधना की जाए। हरिद्वार में 3 दिन का शिविर लगेगा, रहना खाना सब व्यवस्था आपकी हमारी तरफ से ही होंगी।
गंगा जी के किनारे साधना कराई जाएगी। इसके अलावा 2-3 वहाँ पर बहुत ही गुप्त चीज़ें हैं, उनके भी दर्शन कराने का प्रयास इन 3 दिनों में आप सभी लोगों को क्या कराया जाएगा। जो लोग साधना से इंटरेस्टेड हैं, वो भयंकर साधना हमने एक चैनल बना दिया है, उस पर आज से वीडियो चलनी शुरू होंगी, तो उस पर उसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वो केवल और केवल पॉडकास्ट होगा, तांत्रिकों के उस पर बहुत सारे इंटरव्यूज़ होंगे, पॉडकास्ट होंगे, एस्ट्रोलॉजी, एक्यूप्रेशर से किस प्रकार से कनेक्टेड होती है, किस प्रकार से न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी को मिला सकते हैं, किस प्रकार से तंत्र काम करता है, यंत्र क्या होते हैं, शाबर साधनाएँ क्या होती हैं, होली की साधनाएँ कैसी हों, तो ये सब चीज़ें की जानकारी आपको उस पर मिलेगी। आदेश आदेश अलख निरंजन, हर हर महादेव।